अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों आज की ये वीडियो ऑटोमेटिक चूल्हे में ये जो ऑटो यूनिट होती है इसके बारे में और मेरी पिछली कुछ वीडियो इस तरह चल रही हैं कि इनमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे मैं वीडियो बना रहा हूं और इस पे पहले, दूसरे और तीसरे ये ऊपर 3 नंबर जो हैं ये इन पे मैं वीडियो बना चुका हूं इन इशू पे, और बिल्कुल इसी नंबरिंग से आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएंगी। और आज ये चौथे नंबर का जो इशू है ऑटो का शोला जलते रहना, यानी ये देखें इस चूल्हे में ये जो ऑटो का फ्लेम है वो कंटिन्यू जल रहा है। तो इसलिए अगर आपके चूल्हे में इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको आपने कैसे हल करना है वो डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस यूनिट को मैंने चूल्हे में से निकाल लिया है। अगर आप इसको ना निकाल पाएँ तो इस पे और भी मेरी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और आपके चूल्हे में इस यूनिट के आगे चाहे एक जेट हो चाहे 2, इस इशू का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो चौथा इशू है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे आप ये यूनिट को खोले बगैर भी हल कर सकते हैं। वो इस तरह कि ये एक वीडियो है मेरी, ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, मैंने तकरीबन साल 1.5 साल पहले ये वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो में मैंने इसी इशू के बारे में बात की थी। तो आप यूनिट को जो है वो खोले बगैर सिर्फ इस तरह उसको पाइप से अलग करें, और ये वही वीडियो चल रही है और इसमें मैंने यही तरीका बताया था कि आप इसको ये बिल्कुल ये इसके अंदर ये जो सुराख है इसको नाब को घुमा के और दबा के इसमें ऑयल डालेंगे, 2 3 4 कतरे, कोई भी ऑयल, किसी भी किस्म का ऑयल इसमें डालेंगे और नाब को 10-15 मरतबा आप पुश करेंगे और साथ साथ इसको घुमाएंगे भी। तो इस तरीके से आप अगर इसको सेट कर सकें, ये जो इशू है ऑटो का फ्लेम जो है वो कंटिन्यू निकलता रहता है, तो ये अगर इस तरह सेट हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वीडियो आज की इसलिए है कि अगर इस तरीके से आप उसको ना सेट कर पाएँ तो फिर इस तरह आपने उसको डिटेल के साथ उसको देखना है और उसको खोल के चेक करना है। तो अभी फिर इस यूनिट को खोल लेते हैं यहाँ से। ये ऊपर 2 स्क्रू हैं, इनको खोलने से ये आप खोल लेंगे, इसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद इसमें से ये कोन जो है ये कोन बाहर निकाल लेनी है, ये इसका अंदर वाला ये जो पार्ट है इस कोन को यहाँ से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे तो इसके बिल्कुल अंदर दरमियान में ये एक पिन लगी हुई है जिसको आप दबाते हैं। जब नाब को दबाते हैं तो ये पिन नीचे दबती है, तो इस पिन को बस हमने बाहर निकालना है। इस पिन को बाहर निकालने का आसान सा तरीक़ाकार ये है कि इसके पीछे इस तरीके से आप स्क्रू रखेंगे, कोई लंबा सा स्क्रू रखेंगे, बेशक थोड़ा सा मोटा हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है। बस आप इस तरह उसको स्क्रू रख के तो इसको दोनों को आपस में ज़ोर से किसी चीज़ से दबाएंगे। तो इस तरीके से ये पिन जो है, पिन के ऊपर ये लॉक होता है और लॉक ये नीचे छोटी सी वाशल ये जो है वो निकल आएगी बाहर, और जब ये निकलेगी तो आप इसमें से इस कोन के अंदर से इस पिन को निकाल सकेंगे। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह से ये इस पिन को आपने बाहर निकालना है। ये जो इशू आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इस पिन को बाहर निकालना है। अगर तो वो ऑयल लगाने से उस तरह ठीक हो जाएगी तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देखें अब ये इस पिन को हमने बाहर निकाल लिया और इस पिन के ऊपर यहाँ पे जो है वो एक छोटी सी वाशल भी लगी होती है जो अभी आपको दिखाई थी दूसरी पिन के ऊपर जो लगी हुई है। तो ये रबड़ वाशल जो है वो अगर तो पिन के साथ ही बाहर आ जाए तो फिर तो आपने इस पिन को साफ़ सुथरा करके वापस लगाना है, और अगर ना आए तो यहाँ इस तरह इसको अंदर से निकालना है आपने इस रबड़ वाशल को। तो ये रबड़ वाशल जो है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई नुक्स होगा जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखें ये जो रबड़ वाशल है ये टूटी हुई है, ये इस तरह जो है वो टूट गई है जिसकी वजह से वो गैस जो है वो लीक हो रही थी। तो ये रबड़ वाशल बिल्कुल छोटी सी नई भी मिल जाती है, गैस अप्लाइंसेस की शॉप से नई भी मिल जाती है। अगर नई आपको ना मिले तो आप, अगर आपके पास कोई और चूल्हा पड़ा हुआ है या इस तरह की ऑटोमेटिक यूनिट पड़ी हुई है तो उसमें से बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको सारा खोल के उसमें से पिन निकाल के तो वो रबड़ वाशल निकाल सकते हैं।
या आप इस वाशल की बजाय ये पूरी पिन जो है वो आप जिस यूनिट से निकालेंगे ये पूरी पिन ही आप चेंज कर सकते हैं, उस कोन में लगा सकते हैं जो कोन आपने अपनी यूनिट में से निकाली है। तो जब आप इसको इस पिन को यहाँ पे इस जगह पे वापस से लगाएंगे तो पहले आपने यहाँ से इस जगह से उसको कपड़े की मदद से यहाँ से साफ़ ज़रूर करना है। यहाँ नीचे जो है वो कुछ कचरा वगैरह या कोई स्केल आ जाती है जिसकी वजह से वो गैस लीक होना शुरू हो जाती है। तो साफ़ करने के बाद ये पिन को यहाँ पे लगाएंगे और पिन को यहाँ पे लगाने के बाद दूसरी तरफ से ये जहाँ पे एक कट बना होता है इस तरफ ये नीचे एक छोटी सी वाशल लगेगी और उसके ऊपर एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग के ऊपर फिर से एक वाशल आएगी वो छोटी सी, और उस वाशल के ऊपर आपने लॉक को लगाना है। तो लॉक को भी मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि आपने लॉक को कैसे फ़िक्स करना है, किस जगह पे। ये जो पिन होती है इस पिन के ऊपर बिल्कुल छोटा सा कट है और इस कट के ऊपर ये लॉक जो है वो इस तरीके से लगता है। तो लॉक को जब एक बार उतारा जाए तो उसके बाद इसको थोड़ा सा आप बराबर करेंगे, प्लास से थोड़ा सा दबाएंगे, तभी ये इस कट के ऊपर दोबारा से मज़बूती से फ़िक्स होगा। तो इस कोन के दूसरी साइड से जिस तरफ पिन रखते हैं उस तरफ आप नीचे कोई चीज़ रखेंगे, इस तरह कोई स्क्रू रखेंगे ताकि ये पिन नीचे प्रेस ना हो। ज़ाहिर सी बात है जब आप लॉक को दबा के लगाएंगे तो पिन भी नीचे दबेगी, तो आपने दूसरी तरफ कोई चीज़ रख लेनी है। तो ये देखें अभी ये पिन के ऊपर लॉक जो है वो मैंने लगा दिया है। तो अब इसको इसी तरह एक दो बार आप पिन को दबा के तो वो देखेंगे कि वो वाशल इसके साथ आ रही है। तो अगर आ रही है तो ये अभी बिल्कुल ठीक है। आप इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है आपने खोला है, इसको साफ़ सुथरा किया है, इसको हाथ वगैरह लगाए हैं तो ये गंदी हो जाती है। तो आपने इसको साफ़ करके इस पूरी कोन को साफ़ सुथरा करके इसके ऊपर ग्रीस लगानी है, किसी भी टाइप की कोई भी किसी भी किस्म की ग्रीस लगानी है, और ग्रीस लगाने के बाद इसको बंद कर देना है। तो ये अब पूरी उम्मीद है मुझे कि ये अब इसका इशू जो है वो सेट हो जाएगा, जो ऑटो का शोला जो है वो निकलता रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपने इस तरह यूनिट को इस कोन को वापस लगाना है, जो इसका प्लेन साइड होगी वो इसके गैस वाले पाइप की तरफ आएगी। तो इसको अब बंद कर देंगे, इस तरह कोन रख के ऊपर इसका वो एक लॉक सा भी होता है वो भी लगाएंगे और स्प्रिंग लगा के तो दूसरे हिस्से को बंद कर देंगे। अगर आप इसको बंद करने के तरीके को डिटेल से देखना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो जो मेरी है वो इसको डिटेल से इसको कैसे बंद किया जाता है वो उस पे है। तो अब इसको चेक करेंगे। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह इस चूल्हे में ये इशू बिल्कुल सेट हो गया, आपके चूल्हे में भी ये ऑटो का शोला जलते रहना ये इशू बिल्कुल सेट हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल पे अभी तक 85% दोस्त ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ऑल क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और गैस अप्लायंसेस के किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।